नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज आपसे फिर बात करने वाली हूं अपनी मॉनसून प्लांट शॉपिंग की। और ये मेरी मॉनसून प्लांट शॉपिंग सीरीज का तीसरा वीडियो है। पिछले 2 हफ्तों में मैंने कुछ नई वैरायटीज प्लांट्स की ली थी। आज वही वैरायटीज आपके संग शेयर करूंगी। आपको अगर पसंद आती है तो आप भी उसमें से कुछ लगा सकते हैं। मैं हमेशा ही कुछ नई, कुछ इंटरेस्टिंग वैरायटीज की खोज में होती हूँ। साथ ही साथ लेते समय ये खासा ध्यान रखती हूँ कि उनसे मिलती जुलती वैरायटीज मैं ग्रो कर रही हूँ या उनकी दूसरी वैरायटीज मेरे यहाँ सक्सेसफुली ग्रो हो रही हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि पिछले 2 हफ्तों में मैंने कौन कौन से प्लांट्स की शॉपिंग की, कहाँ से की। और इस बार की शॉपिंग में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैंने कई प्लांट ऐसे ले लिए जिनमें समहाउ रेड कलर बड़ा प्रोमिनेंट है। और सबसे पहला रेड प्लांट जो है वो एग्लोनिमा थाई रेड है। इसकी पत्तियां रेड कलर की, बहुत ही शाइनी एप्पल रेड कलर की हैं। और देखिए इसकी एजेस पे पतली ग्रीन लाइन है, पत्तियां चौड़ी हैं और इसके साथ ही कहीं कहीं जैसे बाटिक के प्रिंट्स होते हैं वैसे जो प्रिंट्स हैं वो इसकी पत्तियों पे दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत वैरायटी है, पर बस कलरफुल फोलिएज प्लांट के संग यही होता है कि अगर ग्रीन कलर कम है तो इनकी देखभाल बहुत तरीके से करनी पड़ती है। ना इनको ज्यादा लाइट में रख सकते हैं, ना ही कम लाइट में रख सकते हैं। इसके साथ ही इनमें बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे इनकी पत्तियों के बर्न होने का खतरा होता है। ये प्लांट मुझको 450 रुपीज में एक लोकल नर्सरी में मिला था और इसको वहीं से मैंने लिया है। हालांकि ये प्लांट आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी आपको मिल जाएगा। खूबसूरत वैरायटी है, पर बहुत डेलिकेट टू हैंडल होगी ये तो इसको देख के ही लग रहा था। चलो देखते हैं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस होता है, फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि ये वैरायटी कैसी निकली। पर सुंदर इतनी थी कि मैं ना चाहते हुए भी रेजिस्ट नहीं कर पाई और मैंने आखिरकार इसको ले ही लिया। नर्सरी पॉट में लगी हुई ये वैरायटी है, अभी तुरंत उसको रिपोर्ट नहीं करूंगी, पर ये काफी हद तक 90% कोकोपीट में लगी हुई है। थोड़ी बहुत इसमें सॉयल है और उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा, पर सोच रही हूँ कि ऊपर की 3-4 इंच की मिट्टी को चेंज करके एक अच्छी सॉयल डाल दूं जो एग्लोनिमा के लिए बढ़िया हो। पर रिपोर्ट तो इसको पहले समझ लूंगी, उसके बाद ही करूंगी। प्लांट वैरायटी भी रेड कलर की ही है, पर इसका जो रेड कलर है वो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा रस्टिश रेड कलर है। और इसकी जो वेन्स हैं वो बीच में ग्रीन कलर की हैं। क्लेडियम की एक वैरायटी है और ये मैंने लाइव प्लांट मंगाया था केरला की एक नर्सरी से, क्योंकि ये जो कलरफुल क्लेडियम्स होते हैं हाइब्रिड वाले, इनके बल्ब्स जल्दी नहीं मिलते हैं। और जब हम इनके प्लांट्स मंगाते हैं तो उनमें जो नीचे बल्ब्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि वेल ग्रोन नहीं होते हैं। तो इसलिए तुरंत तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। पर ये है कि पूरे सीजन तक इंतज़ार करने के बाद एंड में अगर बल्ब अच्छा बन गया, बड़ा हो गया, तो उसे निकाल करके सेफ रख के अगले सीजन में फिर से उस बल्ब को रिपोर्ट किया जा सकता है और फिर आप 1-2 प्लांट बनाने की सोच भी सकते हैं। पर ये जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं ये डेलिकेट होती हैं, इसलिए इनको रखने के लिए इनकी परफेक्ट लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगली जो वैराइटीज़ मैंने ली थी वो 2 अडेनियम की वैराइटीज़ ली थी और ये दोनों ही वेरीगेटेड लीव्स वाली वैरायटी हैं जिनमें ग्रीन पत्तियों पे क्रीम कलर का वेरिएशन है। दोनों प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं, मल्टीपल ब्रांचेस वाले थे और उनके जो कॉडेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और थिक हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और पहली जो वैरायटी है अडेनियम स्कोट्रेनम की वैरायटी है और स्कोट्रा आइलैंड पे पाए जाने के कारण इस वैरायटी को ये नाम दिया गया है। और ये उसी की एक वेरीगेटेड वैरायटी है जिसमें कि मल्टी पेटल येलोइश पीच कलर के फूल खिलते हैं जिनमें रेड लाइंस दिखाई देती हैं। इसको जब मैंने लिया तो बस ये मैंने देखा कि इसका जो कॉडेक्स था वो काफ़ी हार्ड था, यानी कि बारिश के मौसम का असर नहीं था, अच्छे से लगा हुआ प्लांट था। पर दोनों ही अडेनियम्स को मुझे अभी बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि अगर मैंने जहाँ इनको इतनी बारिश के मौसम में रिपोर्ट किया तो इनके रूट रॉट होने का और इनमें फंगस लगने का पूरा चांसेस होगा। तो ऊपर की 1.5-2 इंच की मिट्टी बदलेंगे। दूसरी जो अरेनियम की वेरीगेटेड वैरायटी मैंने ली है उसकी पत्तियों पर पहली वाली वैरायटी के मुकाबले थोड़ा वेरिएशन कम है और एजेस पर है। पर इसके जो फूल हैं वो एकदम ब्लड रेड कलर के हैं, मल्टी पेटल वाले फूल हैं। ये जो वैरायटी है ये भी काफ़ी देखने में अच्छी है, प्लांट काफ़ी हेल्दी है, मल्टीपल ब्रांचेस वाला प्लांट है। पर सितंबर अक्टूबर में इसको कोशिश करूंगी कि रिपोर्ट करूं। ये वैरायटीज मैंने लोकल नर्सरी से ली थी और पहली वाली जो वैरायटी है वो मुझे 380 रुपीज में पड़ी और दूसरी वाली 250 रुपीज में पड़ी।
2 वैराइटीज़ मैंने क्रोटॉन की ली हैं। क्रोटॉन की दोनों वैराइटीज़ बड़े साइज़ की हैं और बस लोकल नर्सरी से लेने का फ़ायदा यही होता है कि आप कम पैसों में बड़े और अच्छे प्लांट देख कर के ले पाते हैं। जबकि ऑनलाइन में एक तो प्लांट भी छोटे आते हैं और फिर उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। दोनों ही वैराइटीज़ ग्रो बैग में लगी हुई हैं। ये क्रोटॉन आइस्टोन की वैराइटी है। आइस्टोन की जो वैराइटी होती है क्रोटन की, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये थोड़ी फिश शेप की होती हैं और हर पत्ती पे आप देखिए अलग तरह का इरिगेशन है और खूबसूरत वैरायटी है। एकदम इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल पेंटेड जैसी लग रही हैं और बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है, फिर भी ये मौसम इनको रिपोर्ट करने के लिए परफेक्ट है। तो अभी 3-4 दिनों से तो लगातार और बहुत ही धुआंधार बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश थोड़ी रुकेगी, संभलेगी, तो मैं बिल्कुल इनको रिपोर्ट कर दूँगी एक अच्छी-सी सॉइल बना कर के जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी है, वो एकदम टेप के जैसी पत्तियों वाले क्रोटन प्लांट की है और इसकी येलो और ग्रीन वेरीगेटेड पतली टेप की जैसी पत्तियों वाली लीव्स हैं और इस वैरायटी को जाना जाता है ज़ेंज़िबार क्रोटॉन के नाम से और इसमें बहुत सारी मल्टी कलर्ड कलरफुल वाली वैराइटीज़ भी आती हैं, पर मेरे पास सारी वैराइटीज़ थी इसके अलावा और इसकी जो टेप शेप की जैसी लीव्स हैं वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल पहले वाले क्रोटॉन के जैसा ही है और एक हेल्दी बड़ा प्लांट है जो कि ग्रो बैग में लगा हुआ है और जल्दी ही इसको रिपोर्ट करूँगी। उनके दोनों ही प्लांट मुझे मेरे घर के पास की एक लोकल नर्सरी में 250 रुपीज़ के मिले। कि रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि इस प्लांट को जब रिपोर्ट करते हैं तो इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्रोटॉन की रिपोर्टिंग पर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें पूरी प्रोसेस मैंने अच्छे से समझाई है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिलेगा, उसको देखिएगा ज़रूर। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपके क्रोटॉन के प्लांट बार-बार मर जाते हैं तो। प्लांट है ये भी मैंने लोकल नर्सरी से लिया है और इसका नाम है कैलिस्टमन बॉल ऑफ फायर। ये बेसिकली है ना बड़ा वाला पेड़ ऐसा बॉटल ब्रश के जैसे जिसमें फूल होते हैं, ये बिल्कुल उसी की वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी, नई पत्तियाँ इसमें निकलती हैं तो वो बहुत ही रेड कलर की होती हैं। मैं जब ये प्लांट लाई थी तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी रेड थी, हालाँकि इधर बीच बहुत ज़्यादा बारिश होने से इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की हो गई हैं, पर जब ये धूप में रखा हुआ था, जब मैं लेके आई थी, तो सुर्ख लाल कलर का इसका पूरा टॉप था और फिर जब मैंने इसके नाम को सर्च करके इस प्लांट के बारे में पता किया, तो जो पिक्चर्स मैंने देखी वो अमेज़िंग थी और बहुत सारे लोग दुनिया भर में इसको हेजेस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एकदम जब उसमें नई ग्रोथ होती है, तो रेड कलर से इसका टॉप भर जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये प्लांट मुझको लोकल नर्सरी में 180 रुपीज़ का मिला था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। वीडियोज़ पे लाइक करना, उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।